दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की पहली चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम आरोपी के रूप में सामने आया था, लेकिन वो अकेले आप नेता नहीं थे जो शराब घोटाले में शामिल थे। इस घोटाले के तार कई और लोगों से जुड़े हैं। शराब घोटाले से जुड़े एक मामले में जब ईडी ने विशेष अदालत में दूसरा आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें 3 और नाम सामने आए। इस चार्जशीट में राघव मंगूटा, राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा के अलावा उनकी जुड़ी 5 कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है। इसी मामले में आप नेता के कई करीबियों के भी परिसरों की तलाशी ली गई थी। साथ ही दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद अरोड़ा को सरकारी गवाह घोषित किया गया था और पिछले ही साल अरोड़ा को सरकारी गवाह बनाने के सीबीआई के अनुरोध को मान लिया था। और आप देखिए किस प्रकार से इस बात को लेकर पैसा इकट्ठा करने का काम दिनेश अरोड़ा ने पूरे दिल्ली में बिजनेसमैन और बार के जो सदस्य थे उनको लेकर, उन्होंने रेस्टोरेंट और बार के जो लोग थे उनको लेकर एक मोटा माल इकट्ठा दिनेश अरोड़ा ने किया। और केवल संजय सिंह ही इन्वॉल्व हो ऐसी बात नहीं है। संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा को मनीष सिसोदिया से भी मिलवाया और बाद में लाखों में पैसा कलेक्शन करके ये पैसा मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के हवाले दिनेश अरोड़ा ने किया। बदले में क्या मिला? बदले में दिनेश अरोड़ा को क्या मिला, जिसको अंग्रेजी में क्विड प्रो को कहते हैं। आप अगर चार्जशीट पढ़ेंगे तो दिनेश अरोड़ा खुद स्वीकार करते हैं कि उनका कोई मामला एक्साइज डिपार्टमेंट में फंसा हुआ था। कौन है दिनेश अरोड़ा? दिनेश अरोड़ा दिल्ली के बड़े कारोबारियों में शामिल हैं। दिल्ली में उनके कई रेस्टोरेंट चलते हैं। साल 2009 में वो होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से जुड़े। हौज खास में भी दिनेश ने अपना पहला कैफे खोला था। साल 2018 में अरोड़ा ने ईस्ट मेल कलर रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत की। एक के बाद एक उन्होंने कई कंपनियां शुरू की। रेस्टोरेंट के अलावा भी अरोड़ा कई बिजनेस चलाते हैं। चीका दिल्ली अनप्लग्ड, कोर्टयार्ड और ला रोको एरोसिटी कंपनियों के भी वो मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। इसके अलावा दिनेश अरोड़ा राधा इंडस्ट्री के डायरेक्टर हैं। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में उनका नाम इतना बड़ा है कि दिल्ली के लगभग हर बड़े बाजार में उनके कैफे और रेस्टोरेंट खुले हैं। दिनेश अरोड़ा ने ईडी को दिए अपने बयान में कहा कि साल 2020 में उनके पास संजय सिंह का फोन आया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर रेस्टोरेंट मालिकों से पैसा मांगने की बात हुई थी। इसके बाद उनके ही रेस्टोरेंट में एक पार्टी के दौरान उनकी मुलाकात मनीष सिसोदिया से हुई थी। संजय सिंह के कहने पर उन्होंने कई रेस्टोरेंट और बार मालिकों से बात की और करीब 82 लाख रुपए आम आदमी पार्टी फंड के तौर पर इकट्ठा कर मनीष सिसोदिया को सौंपे थे। इसके बाद से दिनेश अरोड़ा मनीष सिसोदिया के काफी करीबी हो गए थे। ईडी के आरोप पत्र में दिनेश अरोड़ा, जिन्हें दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आरोपी के रूप में नामित किया गया था, पहले संजय सिंह की उपस्थिति में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी। एक बयान में अरोड़ा ने ईडी को बताया कि उनकी मुलाकात एक कार्यक्रम के दौरान संजय सिंह से हुई थी। इसके बाद वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के भी संपर्क में आए थे। यानी कहें तो दिनेश अरोड़ा ही शराब घोटाले की वो कड़ी है जिससे एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेता कानून के शिकंजे में फंसते जा रहे हैं।